मारुति की जापानीज पार्टनर है और वो ये कह रहे हैं कि कोरोना और चिप की कमी के बावजूद मारुति में वो अपना निवेश जारी रखेंगे और मारुति को वो बड़े प्लान के तौर पर देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज जो दिख रही है दीप वो ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्पेस में मारुति को लेकर सुजुकी बड़ी योजना बना रही है। फाइनली ये इंटरेस्टिंग ये गेम चेंजिंग खबर है। क्योंकि मार्केट लीडर है और अगर टाटा मोटर्स के बाद अगर मारुति अब इस तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और ब्लूमबर्ग के हवाले से ये रिपोर्ट आती दिख रही है और ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस में जो जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है वो काफ़ी सीनियर इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट माने जाते हैं और उनकी रिपोर्ट को बड़ा रेस्पेक्ट से देखा जाता है। जापान के ये एक नाम तो मुश्किल है मेरे लिए पढ़ना, जापान के एनालिस्ट है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट एनालिस्ट माने जाते हैं, सुजुकी के को वो कवर करते हैं। तो सुजुकी पर रिपोर्ट लिखी है उन्होंने और वो मारुति को लेकर लिखी है। तो मारुति के लिए बड़ी खबर आती है दिख रही है, इंटरेस्टिंग खबर आती दिख रही है। और क्या डिटेल्स एक बार जरा आप भी देखें कि मारुति को लेकर जो आ रही हैं इस वक्त, ये बड़ी खबर है। बिल्कुल सर, तो ऑलरेडी इस का अगर मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं तो सुजुकी और टोयोटा की पार्टनरशिप है ग्लोबल लेवल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। उस पार्टनरशिप को अगर आप लेवरेज करें तो फिर भारत में एक बड़ी आपको सिनर्जी बन सकती है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर इन दोनों कंपनीज ने डिसाइड किया हुआ है कि ईवी का प्लेटफॉर्म, सर बेसिकली कार कंपनीज के लिए सबसे बड़ा निवेश यही होता है कि नया प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है अगर आप कोई भी व्हीकल लॉन्च कर रहे हैं या फिर एक प्लेटफॉर्म पे 3 या 4 गाड़ियां चलती हैं। अब क्योंकि ईवीज की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कंप्लीटली डिफरेंट रहती है बाकी कार्यों की तरफ से, तो इन्वेस्टमेंट जो इनिशियली ईवी में जाएगा वो काफी ज्यादा होगा। तो अगर 2 दिग्गज ग्लोबल कंपनी साथ मिलकर ये काम कर रही हैं तो एक तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो बड़ी चीज रहेगी। दूसरी बात यहां पर ऑफ कोर्स आपको एडवांटेज मिलेगा कि मारुति ऑलरेडी भारत में मार्केट लीडर है, तो इसकी अगर सिनर्जी देखें तो काफी बड़ा फायदा कंपनी को आ सकता है। हालांकि आरसी भार्गव साहब ने पहले कहा है कि 2025 तक ही ये ईवी लेकर आएंगे, पर जिस तरह से सरकार की तरफ से ईवी का पुश बन रहा है और जिस तरह से ग्लोबली हम देख रहे हैं कि ईवी का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, अब लग रहा है कि बड़े प्लान्स मारुति के भी इस स्पेस में आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो एक गेम चेंजर हो सकता है अगर मारुति फाइनली अपना ईवी का कामकाज या कुछ एक लॉन्च टाइमलाइन या कुछ प्रोडक्ट लॉन्च टाइमलाइन इसको लेकर आए। तो सुजुकी अगर बड़ी योजना बना रही है तो डेफिनेटली भारत तो ऑब्वियसली इनकी सबसे बड़ी मार्केट है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर भी है ऑन अ ग्लोबल स्केल, तो बड़ा फायदा हो सकता है सर। बड़ा फायदा मारुति के लिए हो सकता है, गेम चेंजर हो सकता है अगर इस लेवल पर आए। तो एक बार चोपड़ा साहब से राय लेंगे, उससे पहले जल्दी से पहले चार्ट्स पर राय लेना जरूरी है और लेंगे कुणाल जी से। कुणाल जी, मारुति के चार्ट्स। अनिल जी देखिए, चार्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं इस थीसिस को। अनिल जी चार्ट अच्छे हैं, कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस नजर आ रही है मौजूदा स्तरों के आसपास, यानी कि 7600 पर रेजिस्टेंस है। ये लेवल्स जैसे ही मारुति निकाल लेगा आपको इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा, तो मुझे लगता है रेडार पर रखना चाहिए। मारुति में एक ब्रेकआउट ड्यू है लेकिन 7600 के ऊपर खरीदेंगे और फिर मुझे लगता है 8300 तक की एक रैली आपको देखने को मिलेगी। तो वेट एंड वॉच करने की फिलहाल, लेकिन इसको रेडार पर रखने की राय। क्योंकि रडार पे रखें, वेट एंड वॉच करें, ये राय है आपके लिए मारुति पर। चोपड़ा साहब, मारुति के लिए कितनी बड़ी खबर है ये और क्या वाकई में मारुति में निवेश बनता है? बड़ी खबर ये है और ये काफी समय से ये बात थी खबरों में कि ऐसा कुछ होने वाला है, मगर अब कंफर्मेशन आया है तो ये अच्छी खबर है। जहां पे आरसी भार्गव जी पहले कह रहे थे कि वो लोग ईवी पे फोकस नहीं करेंगे और अब फुल फोकस के साथ ये कंपनी काम करना चाहती है और रिसर्च करना चाहती है। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बोलूँगा, जिस तरीके से सेमीकंडक्टर्स पे निवेश की बात है, थोड़े दिन पहले सरकार ने भी एक स्कीम निकाली थी, निवेश के लिए बात की थी कि निवेश किया जाएगा। और अभी अनिल अग्रवाल जी भी बोल रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स, जो कि आज की किसी भी नए व्हीकल में या किसी भी नई टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर्स के बिना संभव ही नहीं है। जो हम बातचीत कर रहे हैं स्काइप के थ्रू, वो भी सेमीकंडक्टर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इस टेक्नोलॉजी के बगैर हम लोग काम ही नहीं कर सकते आज के समय में। तो मुझे लगता है कि ये जो बहुत ही अच्छा स्टेप है, अगर बड़े कॉर्पोरेट सामने आते हैं, निवेश करते हैं, गवर्नमेंट उनकी मदद करती है, तो सेमीकंडक्टर की जो कहीं ना कहीं जो घुटने टिका दिए गए थे पूरी दुनिया के, ताइवान और चीन जो पूरे मार्केट को कहीं ना कहीं कैप्चर करके बैठे हुए हैं, कोरिया भी, तो मुझे लगता है अगर भारत एक अच्छा हब बन सके सेमीकंडक्टर्स, इसके लिए बहुत अच्छी चीज होगी। नंबर 2, जो टेक्नोलॉजी है सुजुकी के पास, दिग्गज कंपनी है, पूरी दुनिया में जानी जाती है और अपनी अगर कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आएगी और नए ईवीज लॉन्च करेंगे, मुझे लगता है कि मारुति एक ऐसी कंपनी है जो इस देश की साइकी को समझती है। ऐसी बहुत कम कंपनियां
हैं जो इतने लंबे समय तक इतने बड़े मार्केट शेयर को कैप्चर करके बैठी रही हैं। तो मारुति उनमें से एक, और वो इस देश की जनता की साइकी को समझते हैं। यहाँ पे फोर्ड और जीएम जैसी बड़ी कंपनियां भी यहाँ से वापस चली गई, हार्ले डेविडसन भी अपने पैर यहाँ नहीं जमा पाई, और वहीं पर मारुति यहाँ पे करीब पिछले 35-40 सालों से मार्केट लीडर है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी खबर है मारुति के लिए, और पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए स्टॉक को। तो अच्छी खबर मारुति के लिए, ये राय है आपके लिए चोपड़ा साहब की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त है भसीन साहब से मुलाकात करने का।